हेलो फ्रेंड्स, मैं जान भाटिया। मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कर स्वागत है आज की वीडियो में। शादी, उनकी शादी, एपिसोड नंबर 6। तो भाई फाइनली पुलिस आ चुकी है। हाँ, अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में उन्हें जूता तो मिल गया है। जूता मिल गया, वहाँ एंड हुआ था तो भाई बहुत बड़ा सस्पेंस बना था। और तो एक शुरू जिम करते भी हैं डैमेज हो चुका है। देखते हैं बाकी अब होता है क्या। इंस्पेक्टर साहब, मिल गया साहब इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ओहो और ये जिंदा है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे हवेली में कैद करके रखा था। जमशेद, ये क्या हाल बना दिया इन लोगों ने तुम्हारा? अच्छा जिंदा है। मुझे छूना मत। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है। अरे जिन होगा ये, क्या जिन होगा तुम्हें ये। सोच चाहिए? मैं कहती थी ना कि जमशेद इसी हवेली में कैद है। देख लिया आपने? मुझे लग रहा है ये जैसी इसको वो पहनाएगा ना ताबीज, देख रहे नहीं इसको कभी। इसको भी चोटें लगेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने तो उसकी शक्ल ही पहली मर्तबा देखी, हमें नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहा है। आप लोगों को थाने चलना होगा अभी और इसी वक्त। देखिए, आप जो करना चाहते हैं कर ले, लेकिन आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम बेकसूर हैं। हाँ। इसका फैसला कोर्ट में होगा। आप अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित करेंगे। चलो ले चलो इन्हें। अच्छा चलिए, एक मिनट हम चलते हैं आपके साथ। ये हवेली लॉक करने दे मुझे, अंदर कोई चोर वगैरह घुस गया तो। हाँ ठीक है, लॉक कर लो, मगर होशियारी मत दिखाना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ले चलो इन्हें, चलो। डोंट टच मी, मैं चल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जमशेद को ढूंढ दिया। अब हम लोग आराम से अपना बिजली का बिल पे कर देंगे। आपको जमशेद साहब को थाने चलना होगा। जमशेद साहब का बयान रिकॉर्ड करना है। इंस्पेक्टर साहब, आप देख नहीं रहे कि जमशेद कितने जख्मी है? अभी मैं इसको थाने नहीं लेके आ सकती, हमें अस्पताल जाना होगा पहले। बिल्कुल भी नहीं, पहले जमशेद साहब का ये बयान कुछ होगा। ना कुछ करेगा ये बुजुर्ग। चलिए, इस वक्त हमारे साथ चलना होगा आपको। चले थाने, चलो सब आ जाए, चलो। जमशेद, मुझे पहले ही शक था। चलो जमशेद ने ये कपड़े थोड़ी पहने चलो, थे जब गाया था, वो तो बताया। जिन है वो। ये सब क्या हो रहा है? जब हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो हमें किस चीज का डर? मगर ऐसा तो आदमी इस घर में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता, जो हम लॉक करके आता हूँ। भाई वो जिन है, मुझे तो यही लग रहा है। ये लोग चले गए तो यार दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो जिन तो ऊपर है, ये रोकेगी कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। खुशी नहीं चाहती वो जाए। शुक्र है जमशेद तुम मिल गए। मेरी तो उम्मीद टूटी जा रही थी। हाँ, मिल गए। तुम बिल अपने साथ ले गए थे। पिछले महीने भी बिल नहीं पे किया। अब लास्ट डेट गुजर गई है, बिजली कट गई तो मुझे मत बोलना। ठीक है, ये खुशी की बहन क्या है ये। ठीक है? नहीं बोलूंगा तुमसे। ये तुम इतने फर्माबरदार कब से हो गए? तुम क्या चाहती हो, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम कब से मुझसे पूछकर जवाब देने लगे? पता नहीं आप क्या बोल रही है। आप? जमशेद, उन्होंने तुम्हें अजहर है क्या ये? टॉर्चर करने से तुम्हारे दिमाग पर चोट लग गई है, तभी तो तुम मुझे आप बोल रहे हो। मेरा मतलब है तुम प्लीज थोड़ी देर चुप रहो, मैं जख्मी हूँ। तो मेरे चुप कर जाने से तुम्हारे जख्म ठीक तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, और ये तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे? तंज क्यों नहीं करे मुझे तुम? अगर तुम्हें कोई चोट लगी है तो मुझे बताओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चुप कर जाओ तुम। ओ जिन नहीं है ये, मुझे भी लग रहा है अब जिन नहीं जिन है भाई ये। अजहर गायब है, देख अजहर ही है वो। बाजी, उनको तो पुलिस पकड़ कर ले गई। देखा तुमने आजहर ने कैसा दाव खेला? देखा। अब ये बदबख्त इंसान सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। देखा आजहर भाई को मैंने, उस लड़के की शक्ल में उनके साथ जाते हुए। हाँ ना, इसे कहते हैं शह मात। अब जमशेद
यानी आज़र की गवाही पर ये लोग लंबा अंदर जाएंगे। बड़े आए थे हमारी हवेली पर कब्जा करने। लेकिन आप तैयार होके किधर जा रही हैं? तुम्हारे ससुराल वालों ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। नहीं है वो मेरा ससुराल, कंवारी हूं मैं, शादी नहीं हुई है मेरी। ऐसे नहीं बोलते, उन्होंने तारीख तय करनी है इसीलिए बुलाया है। हाँ तो रख दे, 2000 साल बाद की तारीख। पागल हो गई हो क्या? जाजिम अगले महीने 500 साल का हो जाएगा, वो इतना इंतजार नहीं कर सकता, बूढ़ा हो जाएगा बेचारा। हाँ तो हो जाए, मर जाए जाकर के। फिर वही बात, मैं समझाया है ना मेरी जान, इस रिश्ते से फरार नहीं है। हम कोई इंसान थोड़ी है जो अपनी बात से मुकर जाए। और ये छल कपट फरेब झूठ ये सब सिर्फ इंसानों के साथ करते हैं हम, क्योंकि वो इसी काबिल हैं। लेकिन आपस में हमारी कही हुई बात पत्थर पर लकीर है। जाजिम के अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो ठीक है, अगर कोई नहीं आ सकता तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इससे बेहतर है मैं राख हो जाऊं। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? खुशी को उदासी में बदल देंगी। तुम अभी ना समझ हो, हम तुम्हारे लिए बेहतर फैसला कर रहे हैं। देखो, जाजिम इस कबीले का सबसे ताकतवर जिन है और अपने बाप के बाद तो वही सरदार बनेगा। फजूल बातें मत करो, जो मिल रहा है उस पर शुक्र करो। मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। वैसे तो आज़र को पता है, लेकिन तुम फिर भी उसको बता देना, ठीक है? मुझे लग रहा है ये बुजुर्ग कुछ ना कुछ करेगा, इसके फूकते ही उसका काम हो जाएगा। वो गायब हो जाएगा। आप कौन? अरे वकील साहब आप? अच्छा इन्होंने फोन कर दिया मैंने होगा। उनको इत्तला कर दी थी और आने की दरख्वास्त की थी। लेकिन हवेली में तो सिग्नल्स ही नहीं आते। जैसे हम बाहर निकले सिग्नल आए, मैसेज चला गया। और चुप कर जाओ आप। सदाम, जी सर। जमशेद साहब का बयान लो, इन सब को हवालात में बंद करो। अरे ऐसे कैसे इंस्पेक्टर साहब, मेरे मुवक्किल ने किया क्या है? अगवा का केस है वकील साहब। हवेली के अंदर इस शख्स को हब्से बेजा में रखा गया है। कौन है ये शख्स? ये जो कहेगा आप इसकी बात मान लेंगे? मेरे मुवक्किल एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, करोड़ों की जायदाद है उनकी। ये शख्स क्या बेचता है? जमशेद अंडे और डबल रोटी बेचते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, मोहल्ले में अपनी बेकरी है और उस दिन घर से निकलते हुए हम लोग का यही प्लान था कि हम लोग बिल जमा करवाएंगे, उसके बाद जमशेद के पेरेंट्स की तरफ चले जाएंगे जो कि इस्लामाबाद से थोड़ा ही बाहर रहते हैं। लेकिन रास्ते में इन लोगों ने उस दिन जमशेद को अगवा कर लिया था। अरे भाई हम क्यों अगवा करेंगे? वो क्या अंडे लेकर आ रहे थे? मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, और मुझे तो ग्लूटेन एलर्जी है, मैं तो डबल रोटी खाती नहीं हूँ। और मुझे भी डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है। और चुप कर जाओ तुम लोग। सदाम, जमशेद साहब को लेकर इनका बयान रिकॉर्ड करो। इंस्पेक्टर साहब आप खुद सोचिए, एक अंडे बेचने वाले को मेरे मोहतरम क्लाइंट क्यों अगवा करेंगे? देखिए वकील साहब, अगवा कुनिंदा इनकी हवेली से बरामद हुए और वो इन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं आपकी बात कैसे मानूं? और अगर ये शख्स झूठा या फ्रॉडिया हुआ तो फिर? इसका फैसला अदालत ने करना है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तुम्हारे अली हवालात में बंद हैं और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। ये है तुम्हारी मोहब्बत? जब कभी उनको पता चलेगा कि तुम्हारी बहन और बहनोई ने उन्हें इस हाल तक पहुँचाया है, तो क्या वो तुम्हें कभी माफ़ करेंगे? वो तुमसे नफरत करने लगेंगे खुशी, तुमसे बात करना भी गवारा नहीं करेंगे।